हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब रुक्मणी बोली। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 30। महारानी रुक्मणी को जब होश आया तब जो उत्तर दिया था उन निखल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को तात वह सुनने जैसा है। गदगद स्वर से उद्धव विदुर जी को बोले थे, हे उद्धव, श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला चिन्मय और दिव्य है, मन को आनंद से भर देने वाली है। इसलिए मुझे उन लीलाओं का आस्वादन कराओ। श्री कृष्ण के परम प्रिय हो तुम, और तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण को सुनना यह भी मेरी धन्यता है। विदुर जी पूर्ण श्रद्धा से भर चुके थे, इसलिए उनको उद्धव ने लीला सुनानी प्रारंभ कर दी। हे प्रिय, तुम विनोद भी नहीं समझती हो क्या? मैं तो तुमसे हास्य परिहास कर रहा था। तुम इतनी सुंदर हो तो क्रोध में कैसे लालिमा उतर आती होगी, इस मुखमंडल में यह देखना चाहता था मैं। रुक्मणी के कपोलों को छूते हुए श्री कृष्ण बोल रहे थे। रुक्मणी उठ गई और अपने प्राणनाथ को बड़े ध्यान से देखा। अपने बिखरे हुए केशों को संभाला, फिर बोली, किसने कहा मैं हास परिहास नहीं समझती, किंतु नाथ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह कहने का क्या अर्थ हुआ, मैं आपको छोड़ दूं? यह कैसा परिहास? आप मेरे प्राण हैं, आप मेरे श्वास हैं, आप मेरे रोम रोम में बसे हैं। आपको छोड़ दूं, यह आपने क्यों कहा? क्या आपको लगता है रुक्मणी आपको छोड़कर एक क्षण भी जीवित रह सकती है? रुक्मणी की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने अपना सिर झुका लिया था। रुक्मणी के नेत्र बह चले थे। हे प्राण, आपने क्या कहा? मैं सुंदर नहीं हूँ? अजी, आप अगर सुंदर नहीं हो तो जग में सुंदरता ही कहाँ है? त्रिभुवन में आपके समान सुंदर कौन है? व्यंग में हंसी रुक्मणी, संसार की सुंदरता यह तो नाशवान है, आज है कल नहीं, पर आपकी सुंदरता तो दिनों दिन बढ़ती ही जाती है, क्योंकि आप काल के वश में नहीं हैं। काल आपके वश में है। मैं काला हूँ, मुझे श्याम सुंदर कहते हैं, मुझे कृष्ण कहते हैं, यही कह रहे थे ना आप? तो नाथ, काले होने के बाद भी विश्व को आपने मोहित कर रखा है। अगर आप गोरे होते तो? रुक्मणी इतना कहकर चुप नहीं हुई। वह आगे बोली, आपने कहा कि मैं जरासंध के भय से समुद्र में रह रहा हूँ, तो इस बात को मैं क्या संपूर्ण जगत जानता है कि 17 बार तक आपने जरासंध को ऐसे भगाया जैसे कोई सिंह शियार को भगाता है, और जो 17 बार जरासंध जैसे को हरा कर भागने के लिए मजबूर करे, वो 18वीं बार में स्वयं भागेगा। नाथ, जो भोले भोले ब्राह्मण थे, गरीब और आप पर निर्भर थे, उनकी रक्षा के लिए आप रणछोड़ बने, यह सब जानते हैं। और हाँ, कृपा करके शिशुपाल ने अपनी तुलना कर दी तो कहाँ नाशवान देह का पुतला और आप सच्चिदानंद धन श्री कृष्ण। रुक्मणी बोलती हैं, श्री कृष्ण नीचे सर किए सारी बातें उनकी सुनते रहे। क्या दिव्य झांकी थी ये तात? रुक्मणी बोली, हाँ। आप क्या कह रहे थे कि आपका नाम वही लोग लेते हैं जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, असहाय हैं? हंसी रुक्मणी, जिसके पास आपके नाम की पुकार आ गई, आपका नाम आ गया, वह भला गरीब और दरिद्र? वह तो जगत का सबसे बड़ा श्रीमंत हो गया। मैंने तो सुना है जिसके पास आपका नाम नहीं, वह जगत का सबसे बड़ा दरिद्र है। रुक्मणी बोले जा रही थी, चलिए आपकी ही बात कह देती हूँ कि आप गरीब और असहाय ही आपको पुकारते हैं, तो इसमें गलत क्या? क्या आप उनके नहीं हो? धन के मद से जो अंधा हो जाए, जैसे आलोक जिसे सूर्य के प्रकाश में भी कुछ दिखाई नहीं देता, धन के मद से तो लोग आलोक ही हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण रूपी अद्भुत सूर्य उन्हें दिखाई ही कैसे दे? और हाँ, आप एक बात और बोले थे, हाँ, आप वसुदेव के पुत्र हो या नंद राय के, कोई नहीं जानता। रुक्मणी इस बात पर हंसी, खूब हंसी। आप किसी के भी पुत्र नहीं हो, आप तो जगत के माता पिता हो। हाँ, लीला के लिए कभी वसुदेव नंदन बन जाते हो तो कभी नंद नंदन।
किंतु आप इन सबसे परे भी हो। हे रहस्य भेद वेद निरंतर बताते रहते हैं। आप तो अखिल देहधारी के अंदर रहने वाली आत्मा हो। आप सब हो, स्वतंत्र हो और सर्वदा हो। इतना कहते हुए रुक्मणी श्री कृष्ण के हृदय से लग गई थी। वैसे मैं आपके लायक नहीं हूँ, ये बात ठीक है। आप कहाँ ब्रह्म और मैं कहाँ प्रकृति। रुक्मणी आगे और बोलने जा रही थी, पर रसिक शेखर श्री कृष्ण ने रुक्मणी के अधर को आगे बढ़कर चूम लिया और आलिंगन करते हुए कहा, परिहास तो इतनी गंभीरता दे दी। श्री कृष्ण के उस प्रेम पूर्ण प्रगाढ़ आलिंगन से रुक्मणी सब कुछ भूल गई और आनंद की अतिरेकता में दोनों बह चले थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।